दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है लेक्चर 3 ऑफ झारखंड स्पेशल में। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले फेस्टिवल्स ऑफ झारखंड, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से स्पेशल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो झारखंड में मनाए जाते हैं एंड उसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत हाई है। तो सबसे पहले मोस्ट फेमस हम लोग देखने वाले हैं सरहुल के बारे में। झारखंड में सरहुल एक लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है जिसको हम लोग बहुत सारे नेम से जानते हैं अलग अलग ट्राइब में। जैसे कि ओराव ट्राइब में हम इसे खड्डी बोलते हैं, फिर इसे संथाल ट्राइब में बपराब बोलते हैं या बाहा बोलते हैं। देन कहराई ट्राइब में से हम जाकोर बोलते हैं या जांकोर बोलते हैं। हो ट्राइब में बापराब बोलते हैं अगेन। एंड भूमिज ट्राइब में हम इसे हड्डी बोंगा बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब अलग अलग नाम हैं किस कौन से फेस्टिवल के। ये सब अलग अलग नाम है सरहुल फेस्टिवल के। तो क्या क्या नाम है फिर से याद करते हैं। खड्डी नाम है खड्डी, खड्डी हड्डी से खड्डी। ओराव ट्राइब में हम लोग बोलते हैं खड्डी। बापराब बोलते हैं संथाल ट्राइब में, संथाल ट्राइब में बोलते हैं बापराब। जाकर बोलते हैं खराई ट्राइब में, जाकर खराई ट्राइब में। ख देखो ख, जाकर खराई तो जाकर इससे रिलेट हो जाएगा, जाकर से खराई हो जाएगा। ठीक है। बापराब जैसे हो 2 लेटर का है तो यहाँ पे बा 2 लेटर का है तो बापराब हो बा और हो 2 लेटर 2 लेटर रिलेट हो गया। भूमिज, अब देखो भूमि में हम लोग क्या करते हैं हड्डी को गाड़ते हैं तो हड्डी बोंगा। भूमि में क्या करते हैं हड्डी को गाड़ते हैं, इसीलिए भूमिज में हड्डी बोंगा। ठीक है, तो ये सब शॉर्टकट से हम लोग को याद करना होगा बेसिकली। फिर से एक बार लास्ट टाइम, खड्डी बोलते हैं ओराव ट्राइब में, बापराब बोलते हैं संथाल में और बापराब बोलते हैं हो ट्राइब में। हो 2 अक्षर का, बा भी 2 अक्षर का, इसीलिए बार हो। भूमि में हम लोग हड्डी को गाड़ते हैं इसीलिए हड्डी बोंगा बोलते हैं भूमिज ट्राइब में। ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फेस्टिवल रिलेटेड है नेचर के, आप सभी जानते होंगे। फिर सब हम बात करते हैं सरहुल का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो सर का मतलब होता है सराई या फिर सखवा या फिर साल फ्लावर। सरहुल में सर का मतलब क्या होता है सराई, सखवा या साल फ्लावर। एंड हुल का मतलब होता है चेंज। तो बेसिकली ये हमें दर्शाता है कि कैसे जो है जब स्प्रिंग आने वाला होता है तो कैसे जो सीज़न चेंज हो रहा है हमें उसके बारे में सरहुल दर्शाता है कि इट बेसिकली सिग्निफाइज द चेंज दैट अकर्स इन द नेचर विद द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। जो भी स्प्रिंग के कारण नेचर में चेंज होने लगते हैं उसको हमें सरहुल दर्शाता है, इसीलिए हम लोग सरहुल को बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोग क्या बताता है अराइवल ऑफ द स्प्रिंग। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है विच फेस्टिवल टेल्स अस अबाउट द अराइवल ऑफ द स्प्रिंग। तो सरहुल इज द फेस्टिवल दैट टेल अस अबाउट द अराइवल ऑफ द स्प्रिंग। नेक्स्ट, सेलिब्रेटेड ऑन 3rd ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ द मंथ ऑफ चैत्र। तो चैत्र में 3rd ब्राइट फोर्टनाइट जब होता है तब हम लोग इसको सरहुल को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जल्दी जल्दी करते हैं। साल ट्री को हम लोग बेसिकली वर्शिप करते हैं एंड गॉड किसे मानते हैं सरहुल में हम लोग गॉड मानते हैं बोंगा रिसाइड्स को। बोंगा रिसाइड्स को हम लोग गॉड मानते हैं सरहुल में। सो बेसिकली सरहुल में हम लोग बोंगा जो है उसको डीटी मानते हैं, यानी ये गॉड है और मानते हैं कि ये रिसाइड कर रहा है पेड़ में, यानी कि बोंगा देवता जो है वो पेड़ में रहते हैं, इसीलिए हम लोग पेड़ को पूजते हैं सरहुल के दौरान। एंड इसमें एक PYQ आया था। PYQ ये था कि विच फेस्टिवल इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर। सरहुल इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर क्योंकि न्यू फ्लावर जो है ब्लूम करते हैं साल ट्री में। इस दौरान सरहुल के दौरान में न्यू फ्लावर बूम करते हैं, इसलिए सरहुल को सेलिब्रेट किया जाता है। फ्लावर बूम इन द सरहुल, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वुमेन क्या पहनती है इसमें, वुमेन पहनती है रेड एंड वाइट साड़ी पहनती है वुमेन। सो ये आप देख सकते हैं रेड एंड वाइट कलर का साड़ी है, बेसिकली यही है सरहुल फेस्टिवल। एंड इसमें आगे पढ़ेंगे कि जो जो डांस होता है उसको हमें झूमर एंड बहुत सारे अलग अलग नाम से भी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो रेड कलर होता है साड़ी का वो दर्शाता है स्ट्रगल और वो बताता है वो माउंटेन गॉड को भी डेडिकेटेड है। और माउंटेन गॉड का क्या नाम है, माउंटेन गॉड का नाम है बारू बोंगा, ये है माउंटेन गॉड का नाम। एंड वाइट कलर ये दर्शाता है मॉडेस्टी को, सादा जीवन को दर्शाता है। एंड ये दर्शाता है सिंह बोंगा जो सुप्रीम गॉड को ये दर्शाता है। ठीक है। और ये जो साड़ी है इसे हम बोलते हैं सरना साड़ी। ओके,
सो अगेन एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। साल ट्री का वर्शिप करते हैं हम लोग। गॉड कौन है? बोंगा गॉड है। एंड ये मानते हैं कि बोंगा गॉड जो है रिसाइड कर रहे हैं ट्री में, ठीक है। गॉड का नाम क्या है? बोंगा, बोंगा, बोंगा। एंड जो साड़ी पहनते हैं रेड एंड वाइट कलर का, वो सरना साड़ी होता है। रेड और वाइट कलर में जो रेड कलर का होता है वो दर्शा रहा है, स्ट्रगल दर्शा रहा है। एंड वो दर्शा रहा है माउंटेन गॉड। एंड माउंटेन गॉड का नाम क्या है? बारू बोंगा। बारू बोंगा, क्या नाम है? बारू बोंगा। नेक्स्ट बात करते हैं वाइट कलर। वाइट कलर जो साड़ी में रहता है वो दर्शाता है मॉडेस्टी को, सादा जीवन को दर्शा रहा है ट्राइबल की पीपलों का। एंड वो दर्शा रहा है सिंह बोंगा। सिंह बोंगा क्या है? सुप्रीम गॉड है। तो संथाल का सुप्रीम गॉड का अगर क्वेश्चन आता है तो सिंह बोंगा हो जाएगा, ठीक है। सिंह बोंगा एंड बाबू बोंगा, दो चीज़ है, बाबू बोंगा, सिंह बोंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेस्टिवल का। तो बेसिकली 4 दिन का ये फेस्टिवल होता है। डे 1 में क्या होता है? वाटर कॉन्सेक्रेटेड विथ फिश इज स्प्रिंकल्ड इन द हाउस। एक पानी में एक फिश रखते हैं हम लोग एंड उसका पानी को पूरे घर में हम लोग स्प्रेड करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है। फिर डे 2 में क्या होता है? अ फास्ट इज ऑब्जर्व्ड एंड द विलेज प्रीस्ट प्लेसेस साल फ्लावर ऑन द रूफ ऑफ एवरी हाउस। तो दूसरा दिन जो है बेसिकली फास्टिंग किया जाता है। फास्ट करने के बाद जो विलेज का प्रीस्ट होता है, आगे हम पढ़ेंगे संथाल का प्रीस्ट को क्या बोलते हैं। एंड विलेज का जो प्रीस्ट होता है वो प्लेस करता है साल फ्लावर को रूफ ऑफ एवरी हाउस को, ठीक है। डे 3 में क्या होता है? चिकन को सेक्रीफाइस किया जाता है, यानी चिकन को मारा जाता है, उसके बाद ईटन, फिर सबको प्रसाद की तौर में दिया जाता है, ठीक है। प्रसाद कॉल्ड सोरी। तो प्रसाद का नाम क्या है? सोरी, ठीक है। प्रसाद का नाम सोरी है। फिर डे 4 में क्या है? सरुल फ्लावर इमर्स्ड एट प्लेस कॉल्ड गीवीडिया, ठीक है। सरुल फ्लावर को हम लोग फिर एक ऐसा प्लेस में रखते हैं जिसका नाम है गीडीवा। गीडीवा नाम है जहाँ पास हम लोग सरुल फ्लावर को रखते हैं, ठीक है। सो अगेन रिवाइज करते हैं जल्दी से 4 पॉइंट। पहला दिन हम लोग क्या करेंगे? पहला दिन एक जार में फिश रखे हैं, उसका पानी को स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है। दूसरा दिन का बात करते हैं। दूसरा दिन में क्या है? फास्ट रखा जाएगा। पंडित जी आएंगे, पंडित जी फिर क्या करेंगे? साल फ्लावर जो है हर घर के छत पर रखेंगे। तीसरा दिन याद करते हैं। तीसरा दिन चिकन का सेक्रीफाइस होगा एंड प्रसाद बांटा जाएगा। प्रसाद का नाम क्या है? सूरी, 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 सूरी। प्रसाद का नाम है सूरी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं डे 4। तो डे 4 में क्या होगा? प्रसाद वसाद हो गया है तो जो फ्लावर था, सरुल फ्लावर जो मेन फ्लावर है, उसको हम लोग एक प्लेस में इमर्ज करेंगे एंड उस प्लेस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है गीडीवा, 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 ठीक है। याद करते जाना है गीडीवा, 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 ओके। सो अब इस फेस्टिवल में खास बात यह है कि जो प्रीस्ट होते हैं वो बेसिकली 3 पॉट लेंगे वाटर का, जिसमें वाटर फिल रहेगा, ठीक है। 3 पॉट रहेगा, वाटर फिल रहेगा। अब नेक्स्ट डे वो चेक करेंगे कि पानी तीनों में क्या सेम है। अगर पानी तीनों में सेम रहेगा तो यानी कि एक्सपेक्टेड है कि अच्छा रेनफॉल आएगा और जो है ड्राइनेस नहीं आएगा। लेकिन अगर पानी कम हो जाता है किसी भी पॉट में, देन फेमाइन की आशंका जताते हैं जो प्रीस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये रिचुअल है बेसिकली। और ये लोग मानते हैं कि फिश और क्रैब जो है मेड सॉइल फ्रॉम बिगनिंग ओशियन। तो ये लोग मानते हैं कि फिश और क्रैब ही जो है ओशियन से निकल करके ज़मीन का सॉइल को बनाए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये ओशियन है, ठीक है। तो ओशियन में जो भी डिपॉजिट सब है, फिश और क्रैब ही है जो बाहर यहाँ लाए हैं ओशियन में और इसको डिपॉजिट किए। तो दे बिलीव दैट फिश एंड क्रैब हैव मेड द सॉइल फ्रॉम द बिगनिंग ब्रिंगिंग फ्रॉम ओशियन, ठीक है। क्रैब टाइड क्रैब विथ स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसका बेसिकली मतलब है कि जब पूजा होता है, सरना पूजा है, यानी कि डे 4 में, तो जो प्रीस्ट होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, वो एक क्रैब को दूसरे क्रैब को साथ स्ट्रिंग में बांध करके पूजा सरना स्थल पर टांग देते हैं। तो क्रैब इज टाइड विथ क्रैब इन अ स्ट्रिंग एंड प्लेस्ड इन द सरना स्थल, ठीक है। सो ये हमने एक पहला फेस्टिवल सरुल फेस्टिवल के बारे में कर लिया है, ओके। सो नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल। तो नेक्स्ट फेस्टिवल अगर हम देखें तो नेक्स्ट फेस्टिवल है फगुआ, ठीक है। फगुआ फेस्टिवल है बेसिकली, ये सिमिलर फेस्टिवल है होली के अराउंड सिमिलर फेस्टिवल है। ये कब सेलिब्रेट करते हैं? ये सेलिब्रेट करते हैं फुल मून डे ऑफ फागुन। फागुन का फुल मून डे होता है, उस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अगेन फगुआ फेस्टिवल क्या है? होली के सिमिलर फेस्टिवल है एंड फागुन का दिन जो फुल मून होता है उस दिन हम लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं, फगुआ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओराव ट्रेडिशन दिस फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ गॉड धर्मेश किलिंग वल्चर नेम्ड सोलो एंड रूपा एंड सेविंग मैनकाइंड। तो ये बेसिकली रीज़न है कि क्यों हम लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं एज़ पर ओराव ट्रेडिशन। तो ओराव ट्रेडिशन के हिसाब से ये फेस्टिवल जो है ना हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि गॉड धर्मेश ने
वल्चर को मारा था। वल्चर का नाम क्या था? सोलो और रूपा। सोलो रूपा, सोलो रूपो। सोलो रूपो दो वल्चर था, उसको मारे थे गॉड ने। गॉड का नाम क्या था? धर्मेश। और ह्यूमन जाति को बचा लिए थे एंड सेव द ह्यूमन राइट्स एंड मैनकाइंड। धर्मेश था गॉड का नाम, सोलो था वल्चर का 1, रूपो था वल्चर 2। ठीक है। सोलो वल्चर जो है कहाँ रहते थे? सेम्बल ट्री में रहते थे। सिल्क कॉटन ट्री हम बोलते हैं। ठीक है। सेम्बल ट्री जो होता है उसको हम लोग सिल्क कॉटन ट्री बोलते हैं, जहाँ पर सोलो और रूपो वल्चर जो है वो रहते थे। अब गॉड ने क्योंकि वल्चर को तो मार दिया था, तो अब ये ट्री को हम लोग प्योर कैसे मानेंगे? तो इसीलिए इस फेस्टिवल के दौरान सिल्क कॉटन ट्री या सेम्बल ट्री का एक ब्रांच को काट दिया जाता है एंड उसे जला दिया जाता है बेसिकली, ताकि हम लोग रूपो एंड सोलो का जो किलिंग हुआ था गॉड के द्वारा उसको सेलिब्रेट कर सके। सो अगेन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय कटिंग 1 ब्रांच ऑफ दैट ट्री। ठीक है। सारू हिल गुमला में जो है वहाँ पास बेसिकली इस फेस्टिवल का सारू हिल में ही वल्चर दोनों रहते थे सेम्बल ट्री में। गुमला में है सारू ट्री। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वेयर डिड वल्चर रूपो एंड सोलो लिव्ड इन द सेम्बल ट्री? तो सारू हिल गुमला में रहते थे। ठीक है। और ये आम लोगों को परेशान करते थे। इन्हें किसने मारा? गॉड धर्मेश ने मारा। और ये एज पर ओराव ट्रेडिशन है। ठीक है। एज पर ओराव ट्रेडिशन है। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग मांडा की तरफ। ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं मांडा फेस्टिवल की तरफ। इसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। भोगटा पर्व, बिसु पर्व, चड़क पर्व और गंजन पर्व। ठीक है। नाम फिर से लेते हैं। भोगटा पर्व, बिसु पर्व, चड़क पर्व, गंजन पर्व। ठीक है। ये चारों नाम था। इस चारों नाम को याद करना होगा मंडा के लिए, मंडा पर्व के लिए। ठीक है। मंडा फेस्टिवल के लिए। तो मंडा पर्व में बेसिकली क्या होता है? महादेव यानी कि लॉर्ड शिवा को हम लोग वर्शिप किया जाता है। और ये कब स्टार्ट होता है? शुक्ल पक्ष ऑफ चैत्र मंथ में शुरू होता है। 2 कंटिन्यूस दिन होता है ज्येष्ठ महीना का। तो ये देख लीजिएगा कब शुरू होता है कब खत्म होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो मेल लोग फास्ट करते हैं उसे हम भगता बोलते हैं। फीमेल फास्टर को बोलते हैं सोखातन। फीमेल फास्टर को हम लोग बोलते हैं सोखातैन फीमेल फास्टर, भगता मेल फास्टर को। ठीक है। भक्ता मेल फास्टर। देखिए इसका नेम था भोगता, तो भोगता से भक्ता आ गया। भोगता नाम पड़ा मंडा का। मंडा लास्ट में ए आ रहा है। भोगता में भी ए आ रहा है एंड भक्ता में भी ए आ रहा है। मंडा, भोगता एंड भगदा। ठीक है। ये था तीनों नाम बेसिकली। ठीक है। फीमेल फास्टर का नाम बोलते हैं सोखतेन। ठीक है। सोखतेन बोलते हैं फीमेल फास्टर का। अब भोगता या जो भोगता है यानी कि ये मेल फास्टर है, तो ये हैंग अपसाइड डाउन, यानी कि ऐसे ये हैंग करते हैं। अपसाइड डाउन हो गया ये, ऐसे ये हैंग करेंगे। बेसिकली ये ज़मीन है, ये सर हो गया उसका, ये 2 पैर हो गया, ये हाथ हो गया, ये ऐसे हैंग करते हैं अपसाइड डाउन। ठीक है। और स्विंग ओवर फ्लेम, और यहाँ पास नीचे जब आग जल रही होती है और ये अपसाइड डाउन हैंग करते हैं। उनका रिचुअल है एट राइट। और इसे बोलते हैं धूवसनी। ये जो हैंग हो कर के अपसाइड डाउन हैंग हो कर के जो ये काम करते हैं, जो बेसिकली ये रिचुअल फॉलो करते हैं, उसे हम बोलते हैं धूवंसी। धूवंसी क्यों बोलते हैं? नीचे पूरा धुआं है, आग लगा हुआ है, धूवंसी। इसीलिए धूवंसी, नीचे आग लगा हुआ है, अपसाइड डाउन लटक रहे, धूवंसी। ठीक है। भक्ता करते हैं ये सिर्फ। भक्ता कौन है? मेल फास्टर है। एंड भक्ता से भगंता इसका एक और नाम आ जाता है, भोगता पर्व एक और नाम आ जाता है मंडा का। मंडा फेस्टिवल का नाम है भोगता पर्व, बिसु पर्व। देखिए भक्ता, बिसु, बीबी और सी और जी। गंजन गूंजने से याद कर लीजिए, गूंजने, बादल का गूंजना तो गंजन। और चड़क बी के बाद सी आता है तो चड़क। भोगता, बिसु, चड़क और एक गंजन पर्व हो गया याद। मेल फास्टर को बोलते हैं भगता, फीमेल फास्टर को बोलते हैं सोखतेन। फीमेल फास्टर को बोलते हैं सोखतेन। ठीक है। भक्ता क्या करते हैं? अपसाइड डाउन लौटा करके आग का फ्लेम में खेलते हैं, इसको बोलते हैं धूवंसी। ठीक है। अब ये आग में भी चलते हैं ऑन द 10th डे। तो अब बहुत सारे फेस्टिवल में इससे कि ये कोयला है, आग है, तो यहाँ से आदमी लोग क्रॉस करके जाता है।
तो ये 10th डे में होता है इस फेस्टिवल में। कौन सा फेस्टिवल है? मंडा। मंडा मंडा फेस्टिवल का नाम मंडा। इसमें 2 बी से नाम है, एक भोगता नाम है, एक बिशु नाम है, फिर एक सी से नाम है। सी से क्या नाम था? सी से नाम था चड़क पर्व। सी से नाम था चड़क पर्व, और सी से चड़क पर्व था, और एक गंजन नाम था, गंजन। ऐसे ही सब याद करते जाना। मेल फास्टर का नाम भक्ता। मेल फास्टर का नाम है भक्ता। फीमेल फास्टर का नाम है सोखतेन। उल्टा लटक करके आग में रहते हैं, इसलिए धूवंशी। ठीक है। अभी कोयला में चलते हैं। कब चलते हैं? 10वां दिन ये कोयला में चलते हैं। फूल कुंडी। अब कोयला इतना गर्म होता है, लेकिन उसे ये फूल कुंडी मेटाफराइज कर दिया गया और इसे फूल कुंडी का नाम दिया गया है, और बोला गया है कि वो फूल की तरह मुलायम है कोयला, लेकिन और लोग उसी को पार करके चलते हैं। फूल कुंडी हो गया ये। ठीक है। अब फूल कुंडी में चलने के लिए था, यानी कि 10th डे ये चलने के लिए वो वाटरलेस फास्ट करते हैं फॉर 24 आवर। एक तो उनको आग में चलना है, प्लस वो 24 आवर के लिए वाटरलेस फास्ट करते हैं। अब देखिए, लेकिन बचाता कौन है उसे आग में चलने से? वो 7 टाइम नहाते हैं। 7 टाइम नहाने से क्या होगा? उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत ही कूल डाउन हो जाएगा, जिस कारण वो आग में आसानी से चल सकेंगे। आसान तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो आग में चल जाते हैं। ये उनका रिचुअल है, ये उनका रिलीजियस बिलीफ है। 7 टाइम्स वो बात करते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या होता है इसके। अब इस फेस्टिवल में बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है। आयरन रॉड को वो अपने पीछे हंग कर लेते हैं बेसिकली। आपको मैं फ़ोटो दिखाता हूँ, रुकिए। ये देखिए, आयरन रॉड को कैसे इसने पीछे अपने बेसिकली हंग कर लिया। ये आयरन रॉड को देखिए, ये आयरन रॉड को पीछे हंग कर लिया आपने। तो ये सब खतरनाक चीज़ होता है इस फेस्टिवल में। और फोटो दिखाते हैं। ये देखिए, ये हैंग करते हैं चरका पूजा में, अपने आप में हैंग कर रहे हैं। आयरन रॉड से हैंग करते हैं। ये आयरन रॉड रहा, आयरन रॉड, एंड आयरन रॉड से अपने आप को हैंग कर रहे हैं ओनली थ्रू द हेल्प ऑफ आयरन रॉड। यू कैन सी ओवर हियर। तो बहुत ही खतरनाक पूजा है ये तो। ये देखिए, तो ये सब है कुछ फ़ोटोज़। आप फोटोज़ देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा से याद आ पाएगा। आयरन रॉड से अपने आप को ये हैंग कर रहे हैं चड़का पूजा में। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सब है कि मदर एंड सिस्टर वर्शिप शिव भगवान की मम्मी और जो बहन होती है वो पूजा करती है। एंड ये ओनली फेस्टिवल है नो सेक्रीफाइस। इसी फेस्टिवल में जो है कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया जाता, ना ही गोट, ना ही चिकन, कुछ भी, ना ही फिश, कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें आदमी अपने आप को खुद सेक्रीफाइस कर रहा होता है। आग के गोले में चलता है, उल्टा लटकता है, देन अपने आप को आयरन रॉड से हैंग कर लेता है। तो ये सब फेस्टिवल में ये सब होता है। एंड अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसी फेस्टिवल में ना हड़िया यूज़ होता है, ना इल्ली या फिर तपन यूज़ होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस फेस्टिवल का। नो सेक्रीफाइस एंड नो इल्ली या फिर हड़िया इज़ यूज्ड इन दिस फेस्टिवल। सो हम नेक्स्ट फेस्टिवल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल का नाम है कर्डलेटा। सो कर्डलेटा में बेसिकली क्या होता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है भादों में, बिफोर कर्मा के पहले भादों में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बहुत ही विचित्र कारण है इसका। फ्रॉग घोस्ट, जो मान्यता है फ्रॉग घोस्ट, उसे हम खुश करने के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो बेसिकली पाहन यानी कि प्रीस्ट हुआ, वो राइस कलेक्ट करता है पूरा इंटायर विलेज से, और पॉट में कलेक्ट करता है, एंड फिर उसे कुक करता है एंड सभी लोगों को खिलाता है। जो ब्रांच ऑफ साल, भेलवा एंड केंदू आर प्लेस्ड इन अखाड़ा एंड वर्शिप। कौन 3 पेड़ है? साल, भेलवा एंड केंदू। साल, Bhelwa and Kendu. These 3 trees, branches of these 3 trees are placed in akhada and worshipped. Now why these 3 trees are basically placed in akhada and worshipped? Because these help in to keep the village disease free. ठीक है। और इस फेस्टिवल में चिकन को सेक्रीफाइस किया जाता है। सो ये था कर्डलेटा के बारे में। ठीक है। कर्डलेटा फेस्टिवल में क्या इंपॉर्टेंट है? भादों में सेलिब्रेट किया जाता है बिफोर कर्मा। किसको? फ्रॉग घोस्ट को खुश करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। पाहन राइस कलेक्ट करता है पॉट में, उसके बाद सबको खिलाता है। ब्रांच कौन पेड़ का कट किया जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। साल का,
भेलवा का केंदू, साल भेलवा केंदू, साल का एल तो यहाँ भी है एल, केंदू और बेलवा केंदू, बेलवा केंदू, बेलवा केंदू, साल बेलवा केंदू, साल बेलवा केंदू, साल बेलवा केंदू। ठीक है, चिकन को सेक्रीफाइस किया जाता है इसमें भी। कौन सा फेस्टिवल में ना कोई भी चिकन, कोई भी एनिमल को सेक्रीफाइस नहीं किया जाता है। अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था फेस्टिवल का नाम जी, मांडा, मांडा फेस्टिवल का नाम था, जिसमें कुछ भी एनिमल्स को सेक्रीफाइस नहीं किया जाता है। ठीक है, और मांडा का क्या क्या नाम था, मांडा का नाम था भोगता परवा, फिर भोगता से बिशु पर्व आ गया, फिर सी आता है तो सी से आ जाता है चड़क पर्व आ गया, फिर उसके बाद जी है तो जे से आ गया गंजन पर्व। ठीक है, ये चारों नाम था। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, ऐसे याद करते करते आगे बढ़ते रहना है। फिर असड़ी पूजा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ें। सो अगर हम असड़ी पूजा के बारे में पढ़ेंगे तो सेलिब्रेटेड बोथ बाय ट्राइबल्स एंड सदान्स, ट्राइबल और सदान से सेलिब्रेट करता है। अब सदान कौन होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर ब्रीफ में आपको बता देते हैं। ऐसे लोग जो झारखंड में पहले से रह रहे थे, बहुत पहले से रह रहे थे, बिफोर द ट्राइबल एंड अदर पीपल कमिंग इन द झारखंड, द नॉन ट्राइबल पीपल ऑफ द झारखंड इज कॉल्ड सदान्स बेसिकली। ओके, तो सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ आषाढ़, आषाढ़ के मंथ में हम लोग सेलिब्रेट किया जाता है। नाम सजेस्ट कर रहा है आषाढ़ी, आषाढ़, आषाढ़ी, आषाढ़ में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सेक्रीफाइस ऑफ ब्लैक गोड, अगेन हम लोग को दिख रहा है इसमें एक ब्लैक गोड का सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, ब्लैक गोड का सेक्रीफाइस करते हैं। ए के बाद क्या आता है, बी आता है, तो बी से हम लोग ब्लैक गोड का सेक्रीफाइस करते हैं। बिलीव दैट इट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स जैसे डिजीज़ को ये स्प्रेड होने में प्रिवेंट करता है। क्या, सेक्रीफाइस ऑफ द ब्लैक गोट। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट है कर्मा, द मोस्ट फेमस फेस्टिवल ऑफ झारखंड। ठीक है, सो बेसिकली अगेन नेचर रिलेटेड फेस्टिवल है। मेन मैसेज इज प्राइमेसी ऑफ कर्मा इन द लाइफ। ठीक है, ये हमें बताता है बेसिकली कि लाइफ में, ज़िंदगी में कर्मा का कितना महत्व है। मीन्स व्हाट यू डू विथ अदर इज़ व्हाट यू विल गेट इन द रिटर्न, हाउ यू डील विथ अदर्स इज़ व्हाट एवरीवन एल्स विल डील विथ यू। If you be happy with others, then others will also be happy with you. If you help others, then others will also help you. So basically ये primacy of karma in life के बारे में दर्शाता है हमें। और ये ट्राइबल्स एंड सदान अगेन दोनों सेलिब्रेट करते हैं। अब बात आता है कब सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेटेड ऑन एकादशी ऑफ शुक्ल पक्ष, एकादशी ऑफ शुक्ल पक्ष को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इन द मंथ ऑफ भादो, भादो के महीना में सेलिब्रेट किया जाता है एकादशी ऑफ शुक्ल पक्ष, एकादशी ऑफ शुक्ल पक्ष अगेन इम्पॉर्टेंट है। एकादशी ऑफ, अंडरलाइन कर लेते हैं, सेलिब्रेटेड ऑन एकादशी ऑफ शुक्ल पक्ष इन द मंथ ऑफ भादो, भादो के महीना में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, सिस्टर फास्ट करती है फॉर वेल बीइंग ऑफ ब्रदर, सिस्टर फास्ट करती है फॉर वेल बीइंग ऑफ ब्रदर, जस्ट लाइक द भाई दूज है जो कि ट्राइबल पीपल में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, 2 ब्रांचेस ऑफ कर्मा ट्री आर प्लांटेड इन द डांस ग्राउंड, जो बेसिकली डांस ग्राउंड होता है अगेन उसको सजा दिया जाता है, उसमें 2 ब्रांचेस ऑफ कर्मा ट्री को प्लांट किया जाता है डांस ग्राउंड में। और उड़ाव ट्राइब में 3 ब्रांच ऑफ कर्मा ट्री को प्लांट किया जाता है। ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगेन ये अलग चीज़ है, जो भी अलग चीज़ है वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उड़ाव ट्राइब में क्या करते हैं, 3 ब्रांच ऑफ कर्मा ट्रीज प्लांटेड, बाकी सब में 2 ब्रांच, उड़ाव में 3 ब्रांच। तो क्वेश्चन आ जाएगा उराव ट्राइब में कितने ब्रांच ऑफ कर्मा ट्री को हम लोग प्लांट करते हैं डांस ग्राउंड में। तो सबको 2 याद रहेगा, लेकिन इसमें है एक्चुअली 3। बेसिकली लोग डांस करते हैं, सिंग करते हैं थ्रू आउट द नाइट इस फेस्टिवल के दौरान। एंड देर आर 10 टाइप्स ऑफ करंट फेस्टिवल बेसिकली। ठीक है, ये जो 10 टाइप ऑफ कर्मा फेस्टिवल उसको मैंने नाम नहीं लिखा है, ऑल्दो वो एक बार देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मे बी। फिर बात करते हैं मुंडा ट्राइब के बारे में। मुंडा टाइप में कर्मा कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो राजकर्मा, देशकर्मा। ठीक है, कर्मा को 2 प्रकार में बांटा गया है, राजकर्मा और देशकर्मा। राजकर्मा क्या है, फैमिली वर्शिप इज परफॉर्म्ड इन कोर्टयार्ड ऑफ द होम, तो बेसिकली फैमिली ही अपने कोर्टयार्ड में वर्शिप करती है। देशकर्मा में क्या है, देश यानी कि पूरा होल देश को दर्शा रहा, तो ग्रुप वर्शिप किया जाता है अखाड़ा में। ये अगेन देश के बारे में बात किया। राजकर्म पर्सनल हो गया भाई, पर्सनल भगवान को पूजा किया जा रहा। देशकर्म यानी सब विलेज के लोग आ रहे हैं और फिर पूजा किया जा रहा। मुंडा बिलीव दैट एवरी विश मेड टू
कर्म गोसाई इज़ फुलफिल्ड। और मुंडास लोग ये बिलीव करते हैं कि जो भी विश वो मांगेंगे कर्म भगवान से वो सारा फुलफिल किया जाएगा। ना वो अनमैरिड गर्ल्स जो होती है वो ग्रो करती है अपने बालों में, जावा को बेसिकली वो ग्रो करती है, ग्रोन जावा को अपने बालों में डालती है। उसके बाद कर्म ब्रांच को रिवर या फिर पॉन्ड में विसर्जित किया जाता है बिफोर द सनराइज ऑफ द नेक्स्ट डे। जावा का गेंद 7 प्रकार होता है, मीन्स कौन कौन सीड्स का बेसिकली जावा बन सकता है। बेसिकली कुर्थी, बार्ले, वीट, कॉर्न, उड़द, ग्राम, पीस, अगेन इंपॉर्टेंट है। विच आर द 7 टाइप्स ऑफ सीड दैट टर्न्स इनटू जावा ड्यूरिंग कर्मा फेस्टिवल। कुर्थी, बार्ले, देखो बार्ले से वीट आ गया, ठीक है, बार्ले वीट, फिर वीट से कॉर्न, फिर कॉर्न से उड़द, उड़द से ग्राम और ग्राम से पी, ठीक है। आगे नाम याद करते हैं। कुर्थी, कुर्थी सबसे पहले कुर्थी, कुर्थी को हटा दो काम। उसके बाद फिर बार्ले आया, बार्ले के बाद क्या आएगा, वीट आएगा, वीट, वीट आया बार्ले के बाद। अब वीट आ गया तो फिर कॉर्न ला दो, कॉर्न ला दो, कॉर्न के बाद कॉर्न और उड़द थोड़ा मैचिंग है, उड़द ला दो, उड़द के बाद ग्राम लाओ और ग्राम से मैचिंग पीस है, ठीक है। तो ये सातों नाम याद करना है। कुर्थी, बार्ले, बार्ले के बाद वीट आ गया, वीट के बाद क्या आएगा, वीट के बाद आ गया कॉर्न, वीट कॉर्न, वीट कॉर्न, कॉर्न के बाद क्या आ गया, कॉर्न के बाद आसान है, उड़द आ गया, उड़द के बाद फिर ग्राम आ गया, ग्राम के बाद पीस आ गया, ठीक है। तो ये 7 टाइप्स ऑफ जावा होता है बेसिकली। ओके, अभी और एक बचा हुआ है, 2 फेस्टिवल और बचा हुआ है, फिर लेक्चर 4 की तरफ जाएंगे, ठीक है। 2 लेक्चर कर लेते हैं। नेक्स्ट 2 फेस्टिवल बचा हुआ। नेक्स्ट फेस्टिवल का नाम है नवाखानी, 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 नवाखानी। तो नवाखानी हम लोग बिफोर कर्मा को सेलिब्रेट करते हैं। नवाखानी सेलिब्रेटेड बिफोर, आफ्टर कर्मा। नवाखानी सेलिब्रेटेड आफ्टर द कर्मा फेस्टिवल। नवाखानी सेलिब्रेटेड आफ्टर द कर्मा फेस्टिवल। नवाखानी इज टू एक्सेप्ट न्यू फूड। नवाखानी इज टू एक्सेप्ट द न्यू फूड। दही चूड़ा तापा इज ऑफर ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, ठीक है। दही चूड़ा हम लोग खाते हैं इस फेस्टिवल के दौरान। नवाखानी बेसिकली ये हम लोग बता रहा है कि हम लोग नया खाने को तैयार है, नाम ही बता रहा। नवाखानी, नया खाना खाएगा क्या भाई, नवाखानी, नया खाना। टू एक्सेप्ट द न्यू फूड, नवाखानी, दही चूड़ा खाते हैं, नया, नवाखानी, नया साल में हम लोग क्या खाते हैं, दही चूड़ा। तो नवाखानी में क्या खाएंगे, दही चूड़ा खाएंगे, ठीक है। न्यू फूड ब्रॉट होम मेड चूड़ा देन ऑफर टू गॉड। यानी कि देखो जो किसान होता है, ये खेत है, खेत में बहुत सारा धान होगा, तो ये जो भी वीट या फिर जो भी न्यू फूड हुआ उसका पहले वो चूड़ा बनाएगा। अब चूड़ा कैसे बनाएगा, जैसे उसको कूट करके, चूड़ा क्या होता है बेसिकली, वो फ्लैट सरफेस है, वो फ्लैट है, उसको इतना कूट दिया गया, इतना प्रेशर लगा दिया गया कि वो फ्लैट हो गया। तो कुछ भी लाता है, कुछ भी नया चीज़ हार्वेस्ट होता है तो उसको कूट करके फ्लैट बना दिया जाता है, उसे ही चूड़ा बोलते हैं। और उसे ऑफ़र किया जाता है गॉड को, तो उसे बोलते हैं नवाखानी। नया खाना खाएगा क्या, दही चूड़ा खाते हैं नवाखानी में। क्यों, नया साल में हम लोग सबसे पहले क्या खाते हैं, दही चूड़ा। तो नवाखानी में क्या खाएंगे, दही चूड़ा। नेक्स्ट मूव करते हैं। कब मनाया जाता है, आफ्टर द कर्मा पूजा मनाया जाता है नवाखानी। अब है धान बुनी, बोथ ट्राइबल अगेन ट्राइबल और सदान दोनों इसको सेलिब्रेट करते हैं। व्हेन पैडी सोइंग बिगिंस, धान बुनी, धान को बुना क्या, तो इससे आया पैडी सोइंग बिगिंस, ठीक है। अ पॉट ऑफ वाटर इज ऑफर्ड एंड प्रसाद इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अ पॉट ऑफ वाटर इज ऑफर्ड एंड प्रसाद इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, धान बुनी, धान को बुना क्या, धान से क्या, पैडी। तो पैडी को जब हम लोग शो करते हैं तब आता है धान बुनी। ट्राइबल और सदान दोनों इसे सेलिब्रेट करते हैं। सो ये था मेजर फेस्टिवल ऑफ झारखंड। अब हम आगे लेक्चर 4 में और फेस्टिवल बचा हुआ है, अभी आगे हम लेक्चर 4 में देखेंगे क्या क्या फेस्टिवल बचा हुआ है, उसे हम कवर करेंगे लेक्चर 4 में। तो ये था लेक्चर 3 हमने डन एंड डस्टेड कर दिया है सारे। इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अपकमिंग फेस्टिवल्स ऑफ झारखंड, यानी कि जो फेस्टिवल बच गया है झारखंड का उसे हम डील करेंगे लेक्चर 4 में।